पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस दुर्लभ प्रयोगों के अध्ययन में। आज आपके लिए इतना दिव्यतम प्रयोग लेके आए हैं जिसको कई वर्षों से खोज करने के उपरांत में हमको प्राप्त हुआ है। और यह ऐसा दिव्यतम प्रयोग है कि किसी भी असाध्य समस्या से आप पीड़ित हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो मिर्गी हो, चाहे वो किसी तरह का ऐसा रोग हो जो किसी भी औषधि और किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा। यह इंद्राक्षी कवच है। इस स्तोत्र का प्रयोग, संपूर्ण विधि इंद्राक्षी कवच को जब आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इससे दिव्य लाभ मिलेंगे। यह प्रयोग ऐसा है कि यह कभी इन स्तोत्रों का जो की रचना है, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष तक घास फूस खा करके और हमारे लिए संग्रह करके सुरक्षित रखा है। और यह इंद्राक्षी स्तोत्र दुर्लभ स्तोत्र है। आपको यत्र तत्र सर्वत्र स्तोत्र तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी विधि मिलना बहुत कठिन है। तो प्रतिदिन पाठ करने वाले सज्जन को किसी भी तरह के असाध्य रोग से, असाध्य समस्या से, बहुत प्रयास कर चुके व्यापार नहीं चला, बहुत प्रयास कर चुके नौकरी मिली ही नहीं, तो यह इंद्राक्षी स्तोत्र आपके लिए, इंद्राक्षी कवच आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसकी विधि विस्तार से लास्ट में बताते हैं। पहले आप स्तोत्र के पाठ का हमारे साथ अभ्यास करें। यदि साथ में न पढ़ें तो बाद में एक दो बार सुन करके इसको शुद्ध कर लें, क्योंकि जो हम उच्चारण में कहते हैं उसी का हमको लाभ मिलता है। और ऐसे वैसे कोई प्रयोग टोना टंबर के और अन्य किसी जादू टोना के मंत्रों से, आजकल तो यूट्यूब में बहुत से ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि इसको छू लीजिए ऐसा हो जाएगा, वैसा कह दीजिए वैसा हो जाएगा। ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन जो पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में वेदोक्त है वही ज्ञान हम आपको दे सकते हैं। हम इधर उधर की बात आपसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत से चैनल बने हुए हैं जिन पर आप अपना समय बर्बाद करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। केवल समय को नष्ट करने के लिए ऐसे लोगों ने लोगों को भ्रमित कर रखा है जो इस सनातन संस्कृति को विकृत करना चाहते हैं। इसीलिए हर कही हुई बात का प्रमाण होना आवश्यक है। इस इंद्राक्षी कवच के पाठ के लिए आप तत्पर हो जाइए। सर्वप्रथम विनियोग करना है। विनियोग के लिए आप जानते हैं कि हाथ में जल लेकर के विनियोग किया जाता है। हरि ओम अस्य श्री इंद्राक्षी स्तोत्र महामंत्रस्य शची पुरंदर ऋषि अनुष्टुप छंदः इंद्राक्षी दुर्गा देवता लक्ष्मीर्बीजम भुवनेश्वरी शक्ति भवानीति कीलकम मम इंद्राक्षी प्रसाद सिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ऐसा कह करके जमीन में जल छोड़ देना है। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, बहुत सरल है, इस किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। इसके पश्चात में न्यास की विधि आपको हम बताते हैं सूक्ष्म में। सबसे पहले करण न्यास, अंगन न्यास ये करना आवश्यक रहता है। यह स्तोत्र हम आपको अपने वीडियो के अंदर भी प्रयास करेंगे कि उपलब्ध हो, और नहीं तो आप बॉक्स में जाकर के इसका पूरा विधान ले सकते हैं। सबसे पहले न्यास। ओम इंद्राक्षी त्यन अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐसे दोनों अंगूठों को जोड़ लेना है। महालक्ष्मी रीति तर्जनीभ्याम नमः। महामहेश्वरेति मध्यमाभ्याम नमः। ओम अंबुजा छीत्यन्नामिकाभ्याम नमः। ओम कात्यायनी कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कौमारीति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसी तरह से आपको हृदयान्यास भी करना है। ओम इंद्राक्षीति हृदयाय नमः। महालक्ष्मी रीति शीर्षे स्वाहा। महामहेश्वरेति शिखायै वखट। अंबुजाक्षिति कवचाय हुम।
कात्यायनीति नेत्रत्रयाय वौषट, कौमारीति अस्त्राय फट, 3 बार चुटकी बजा देना है, अस्त्राय फट हो गया। इस तरह से यह इंद्राक्षी मंत्र और इंद्राक्षी प्रयोग के लिए न्यास करना है। फिर ओम अस्य श्री इंद्राक्षी स्तोत्र महामंत्र से सची पुरंदर श्री इंद्राक्षी दुर्गा देवता लक्ष्मी विजयम भुवनेश्वरी शक्ति भवानी कीलकम मम इंद्राक्षी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग करके भगवती का ध्यान करना है। इंद्राक्षी भगवती इंद्राणी को कहते हैं। जैसे ब्रह्माणी, शिवाणी, रुद्राणी है, उसी तरह से ये इंद्राणी है। और यह प्रयोग बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है। बहुत से लोगों ने इसके अनवरत पाठ से बहुत से आनंद की अनुभूति की है। तो आप भगवती का ध्यान करें। नेत्राणाम 10 परिवृता मत्युग्र चरमांबरा हेमाभाम महती विलंबित शिखा मां मुक्त के सान्विताम घंटा मंडित पाद पद्म युगलाम नागेंद्र कुंभस्तनीम मिंद्राक्षी पर चिंतयामि मनसा कल्पोक्त सिद्धि प्रदाम इंद्राक्षी दुभजाम देवीम पीत वस्त्र दयान्विताम वाम हस्ते वज्रधराम दक्षिणेन वरप्रदाम इंद्रादिभिः सुरैर्वन्द्यां वन्दे शङ्करवल्लभाम् एवं ध्यात्वा महादेवी जपत सर्वार्थसिद्धये इंद्राक्षी नौमयूतीं नानालङ्कारभूषितां प्रसन्नवदनां भोज भौमस् अप्सरो गणसेविताम् इंद्र उवाच इंद्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वा अग्नेयां दक्षेश्वरी कुमारी दक्षिणे पातु नैऋत्यां को पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंहिपी उदाच्यां कालरात्रि माम ईशान्यां सर्वशक्तयः भैरव्यूर्धे सदा पातु पात्वर्धो वैष्णवी सदा एवं 10 दिशो रक्षेत सर्वांग भुवनेश्वरी। इंद्राक्षी माँ का हृदय में ध्यान करते हुए यह कवच का पाठ आप सुने। ओम इंद्राक्षी नाम सा देवी देवतैः समुदाहृता गौरी शाकंभरी देवी दुर्गा नाम्नीति विश्रुता कात्यायनी महादेवी चंद्रघंटा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रूपाणी कृष्णपिंगला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटांगी जलोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अजिता भाद्रदानंदा रोगहर्ती शिवप्रिया शिवदूती कराली च प्रत्यक्ष परमेश्वरी इंद्राग्नीन्द्र रूपा च इंद्र शक्ति परायणा सदा सम्मोहिनी देवी सुंदरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी परा ब्राह्मी स्थूल सूक्ष्म प्रवर्तनी नित्यं सकल कल्याणी भोग मोक्ष प्रदायिनी महिषासुरहंत्री चामुंडा सप्तमात्रका बाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी श्रुति स्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्या लक्ष्मी सरस्वती अनंता विजयापर्णा मानस्तोक पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैयमत्यंबिका शिवा शिवा भवानी रुद्राणी शंकरार्ध शरीरिणी
ऐरावत गजारूढ़ा वज्रहस्ता वरप्रदा भ्रामरी कांची कामाक्षी वक्रमाणिक्यन्नूपुरा त्रिपाद भस्म प्रहरणा त्रिशिरा रक्तलोचना शिवा च शिवरूपा च शिवभक्तिपरायणा मृत्युंजया महामाया सर्वरोग निवारिणी ऐन्द्री देवी सदा कालम शक्तिमासु करोतु मे भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात् एतत् स्तोत्रं जपे नित्यं सर्वव्याधि निवारणं रणे राजभये शौर्ये सर्वत्र विजये भवेत् एतैर्नाम पदैर्दिव्यैः स्तुता शक्रेण धीमता सा मे परित्यादद्यात् सर्वापत्ति निवारिणी ज्वरं भूतज्वरं चैव शीतोष्णज्वरमेव च ज्वरं ज्वरातिसारं च अतिसारज्वरं हरं शतमावर्तयेत् यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलम् एतत् स्तोत्रमिदं पुण्यं जपेत् आयुष्यवर्धनं विनाशाय च रोगाणां मृत्युर्हराय च सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। इदं स्तोत्रम संपूर्णम, यह बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, अति गोपनीय है। प्रत्येक मनुष्य को इस स्तोत्र का पाठ संकट में अवश्य करना चाहिए। जीवन में हर प्रकार के असाध्य रोग जैसे लकवा, कैंसर आदि जो किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको ठीक करने वाला, सर्व सिद्धि देने वाला, और खुद करें या ब्राह्मणों से अनुष्ठान के रूप में कराने पर समान रूप से शुभ फल प्रदाता है। शिव पार्वत्यै नमः। सदा शिवार्पणमस्तु। यह स्तोत्र आपको हमने समर्पित किया। आप इसको देख करके, सुन करके, पाठ श्रवण करके इसकी विधि, इसका मंत्र और इसका विधान यदि कहीं पर आपको विस्मरण हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल से आपको निरंतर जो अच्छे प्रयोग मिल रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, इससे आपका क्या आनंद वास्तव में मिल रहा है, हमारा श्रम सफल है, तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बात लिख सकते हैं, हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।